हेलो बच्चे, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि हम नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति के बारे में देख रहे थे। अब जो हमने पिछली क्लास में देखा था वो क्या देख रहे थे हम, कि संख्या रेखा पर परमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं या फिर हम रैशनल नंबर को किसी भी नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी संख्या रेखा या फिर जो आपकी नंबर लाइन है उसके बारे में पता कर रखा। क्या होता है कि जब हम किसी भी लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम संख्या रेखा या नंबर लाइन कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए बच्चे? नंबर लाइन में जो मेन पॉइंट होता है वो होता है आपका 0। ठीक, और इससे बाद भी हम ये जानते हैं कि जब हम इसके राइट साइड जाएंगे, दाएं तरफ जाएंगे, तो धनात्मक संख्या आती है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। और जब हम कहाँ जाएंगे? जब हम दाएं तरफ जाएंगे तो आपके क्या होगा? लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपके ऋणात्मक नंबर आते हैं। ये तो पहली चीज होती है किसी भी संख्या रेखा में जानने के लिए। अब अगर हम बात करें धनात्मक या पॉजिटिव नंबर्स की, तो वो आपके 0 के राइट साइड तो आते हैं, लेकिन आपको एक और बात याद रखनी है कि जब हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखा था या प्राकृतिक या पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखा था, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, तो हमने दो बातें बहुत अच्छे से समझी थी। क्या? कि जो हमारे ये नंबर्स होते हैं बच्चा, जो क्रमागत नंबर्स होते हैं वो आपका क्या होते हैं, या कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे या फिर बराबर दूरी पर होते हैं। जैसे अगर हम 0 से 1 की बात करें तो उसकी दूरी वही होती है जितना 1 से 2 की होगी। ठीक, तो जो भी कंसेक्यूटिव नंबर है बच्चा, क्रमागत नंबर है। क्रमागत मतलब जो क्रम से आते हैं, जो लाइन से आते हैं, ठीक है, बाय सीक्वेंस आते हैं। लाइक 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3। तो ये सारे नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पर, वो क्या रहती है? बराबर रहती है। अब यहाँ पर दूसरी बात हमें ये जानना है बच्चे कि हम किसकी बात करें? परमेय संख्याओं की बात करें या कह लो नंबर लाइन की बात करें, तो आपको देखना पड़ता है कि जिस भी संख्या को निरूपित हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमें संख्या क्या निरूपित करनी है? 8/5। ठीक, तो एक और तरीके इससे हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले पता करेंगे ये आता कहाँ है। अगर हमें 8/5 को निरूपित करना है बच्चा, तो हम देखेंगे ये आएगा कहाँ। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि इस P/Q को किस में बदल लो? मिश्र भिन्न में बदल लो। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। जैसे अगर हम 5 का भाग 8 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 और क्या बचेगा? 3। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 3/5। तो यहां से हमें एक बात बहुत अच्छे से पता चल जाती है कि 1 सही 3/5 का क्या मतलब है, कि नंबर हमारा जो कि 8/5 था वो कहाँ आएगा? 1 के बाद आएगा। ठीक, 2 नंबर तो है नहीं, तो 1 में कुछ ना कुछ नंबर जुड़ रहा है ना बच्चा, तो हम क्या देखेंगे? 1 के बाद आएगा। पहला तरीका तो ये है। हाँ बच्चा, दूसरा तरीका भी मैं समझा दो। क्या? फिर से समझा दो। ओके, देखो क्या बताया, यहां तक तो हमने आपको नंबर लाइन के बारे में बताया कि नंबर लाइन क्या होता है। 0 उसका मुख्य बिंदु रहता है, या आप कह लो इसे ओरिजिन कहते हैं। उसके लेफ्ट में ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं और उसके राइट में जो रहती हैं वो धनात्मक संख्याएं रहती हैं। अब ये जो क्रमागत संख्याएं हैं वो बराबर बराबर की दूरी में होती हैं। हेलो बच्चे, अब यहाँ पर हम परमेय संख्या की बात करते हैं। तो जो परमेय संख्याएं होती हैं वो या तो अगर आपकी ये वाली संख्याएं हैं तो यहाँ पे होंगी, और अगर इसे P/Q के रूप में कोई संख्या है तो वो इन संख्याओं के बीच में निरूपित होती है। अब हमें अभी बात यह है कि किस किस संख्या के बीच में निरूपित होगी, ये हमें देखना होता है। तो उसका पहला तरीका हमने बताया कि मान लो हमें 8/5 को निरूपित करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको भाग देके इस रूप में बदल सकते हैं। इस रूप को हम क्या कहते हैं? इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक, दूसरा आप क्या कर सकते हो बच्चे? इसको दशमलव में बदल सकते हो। एक ही बात है, भाग तो तब भी देना पड़ेगा। तो जब हम भाग देते हैं इसका तो कितने बार जाएगा? 1 बार। ये आपका कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर दशमलव लगाओगे, यहाँ पर भी दशमलव आएगा। यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 1.6। ठीक,
या तो आप ये कर सकते हो। तो यहाँ आपको क्या पता चल रहा है कि जो नंबर है बच्चा 1.6 एक से बड़ा होता है, 2 से छोटा होता है। तो जो आपका नंबर आएगा वो किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। इतना समझ आया बच्चा। सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ता है कि जो आपका परमेय संख्या है वो किन दो नंबर्स के बीच में, किन दो संख्याओं के बीच में आएगी। तो उससे हमें क्या होता है कि सबसे पहले हम इसे भाग दे के पता कर लेते हैं किस संख्या के बीच में आएगा। अब मान लो यहाँ पर क्या आया आपका, 0 यहाँ था। बच्चे कुछ पूछना है? यहाँ पर आपका 1 था, यहाँ पर 2 था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जितना इसका नंबर है, ठीक, कितना है 5, तो इसमें हम भाग करेंगे 5 बराबर भाग। ठीक है, जितना इसका हर है उतने हम भाग करते। तो कितने भाग हो गए या कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, अब ये वाला नंबर तो हमने पहले ले लिया, 1 तक तो आ गए। अब हमें कितना करना है, 3/5 या 3/5 कवर करना। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये पूरा 5 है, 5 में से हमें कितना पार्ट करना है, 5 में से कितना पार्ट कवर करना है, सिर्फ 3। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3, ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा 1 3/5, या कह लो इसको हम कहेंगे 8/5। समझ आया? यहां तक समझ आया बच्चा? किसी को कोई डाउट है मैं दोबारा बता दूंगी, वरना हम फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। मुझे पता नहीं आपके सर ने कोई और मेथड बताया होगा, क्योंकि आइडिया नहीं मुझे। अगर सर का कोई और मेथड होगा तो आप बता सकते हो, कोई और मेथड हो तो उससे बता दूंगी मैं। ठीक, तो आप ये कर सकते हो, सबसे पहले कोई भी नंबर है उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, मिश्र भिन्न में बदल लो, तो आपको पता चल जाएगा वो कहाँ लाई करेगा। फिर जो ये वाला नंबर आ रहा है इसके बाद में आपको देखना है, जैसे 1 3/5 आ रहा है, ऐसे मान लो 2 3/4 आ रहा है। ठीक, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये 2 के बाद लाई करेगा, इसका मतलब है 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चा? चलिए फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चे अगर कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, देखो आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, तो अगर तुम्हें कहीं भी नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये हम अभी पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम इस बच्चा, मैम स्क्रीन नहीं हो रही। बाकी बच्चों को दिख रही है बच्चा कि किसी को नहीं दिख रही? दिखाई दे रही है मैम। बच्चा स्क्रीन तो आ रही है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो जब तक मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। चलिए पोल का क्वेश्चन करते हैं एक हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको बताना है 3/2 को संख्या, मतलब जो 3/2 है उस नंबर को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना, बताना है। ये जो आपके ये लाल घेरे दिख रहे हैं ना, रेड आपका पूरा सर्कल दिख रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है कि आपका जो नंबर है वो यहाँ पर आएगा। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो 3/2 को आपको बताना है ये आएगा कहाँ। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, आप इसका आंसर पोल में कर सकते हैं। किसी को आंसर बोलना नहीं है बच्चे, सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे कि कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है? 3/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मैम कौन हिंदी। सा, क्या बच्चा? क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि 3/2 जो है उसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको बताना है कि कौन सा, यहाँ पर कौन सा जो क्या दिया गया है, रेखा दी गई है, नंबर लाइन दी गई है, वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दर्शाती है 3/2 का। थोड़ा सोचेंगे बच्चा, फिर ही करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना बच्चा, टेक योर टाइम, पर आंसर सही करना है।
इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी करोगे बच्चा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर लाई कहाँ करेगा, नंबर आएगा कहाँ। अगर इतना आपने पता कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, 7 बच्चों ने आंसर करा है बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा आंसर सबको देना है। ओके, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, आंसर कर देंगे। एक मिनट और दे रही हूँ बच्चा मैं, जिसने अभी तक आंसर नहीं करा है जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे 3/2 को रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान रखना आंसर देने से पहले। बच्चा एक बच्चा और बचा हुआ है, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, 5 सेकेंड आपके पास और है, फिर मैं काउंट करूंगी, जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चे जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा देखो, यहाँ पर आपको छोटी सी चीज देखनी थी, बस यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना था। मैंने क्या बोला था कि अगर आपको ये पता चल जाए, बच्चे किसी के पास पोल नहीं आया तो आंसर कर सकते, ये आंसर नहीं है बच्चा। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको बस ये पता करना नंबर लाई कहाँ करेगा। ये देखो 3/2 है, हमें क्या करना था, सबसे पहले इसको चेंज करना था, किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, मिश्र भिन्न में चेंज कर लेते हैं, तो हमें अपने आप पता चल जाता है नंबर कहाँ आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है जिसको हम हर कहते हैं, उसका भाग देना होता है, इसको डिवाइड, उसका डिवीजन करना होता है, उससे डिवीजन करना होता है किसका, ये आपका जो न्यूमरेटर है, जो आपका अंश है। तो कितने बार जाएगा, एक बार चला जाएगा ना बच्चा, यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ओके, अब इसको लिखेंगे कैसे, आप सबको पता है, मिक्स जो होता है, मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, ये नंबर पहले आएगा, फिर इसके बाद 1/2 आएगा। तो यहाँ पर हमें वैसे ही पता चल रहा है कि हमारा जो 3/2 है, जिसको हमने चेंज करके लिखा है, वो 1 के बाद आएगा। तो क्या यहाँ जो नंबर है वो 1 के बाद है, ये 1 है, ये 1 है, क्या इसके बाद नंबर है, नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो बच्चा, सेम तरीका, यहाँ पर भी क्या नंबर 1 के बाद है, नहीं, 1 से पहले, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जो 2 बच्चों ने ये आंसर दिया, बच्चा एक बात बताओ, ये ऋण का नंबर है और -3 है, आप ये कैसे कह सकते हो कि ये धन का हो जाएगा और ये अपने आप इसमें डिवाइड/2 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, नहीं हो सकता ना बच्चा। तो ये भी आंसर नहीं था। अगर आप पूरा सॉल्व भी नहीं करते, जस्ट इसको चेंज कर लेते, तब भी आपको पता होता कि आंसर सी है। ठीक है, और नॉर्मली देखिए तो हमने आपको क्या बताया था कि जब नंबर आ जाए आपका, तो 1 के बाद हमें कितना करना पड़ता है, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 पार्ट करने पड़ेंगे। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। अब हमें कितना पार्ट कवर करना है, 1, मतलब जब हम 1 पार्ट के बाद देखेंगे तो जो पोजीशन है वही हमारा आंसर है। कोई बात नहीं बच्चे, समझ आ गया ना। तो बेसिक अगर आप इसको सीधा सीधा चेंज कर लोगे तो नंबर लाइन पे अपने आप पता चल जाएगा कि नंबर आएगा कहाँ। ओके, चल, कोई बात नहीं बच्चा, आगे देखते हैं। बच्चे आगे देखते हैं अब।
समझ नहीं आ रहा बच्चा। यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया है। अभी हमें क्या करना है, हमें परमेय संख्या सबको पता है क्या होता है, जो p बटे q के फॉर्म में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती हैं, और ये दोनों जो होते हैं नंबर p और q जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, या कह लो पूर्णांक होते हैं, और q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये तो बेसिक परमेय संख्या होती है। अब हम देखेंगे कि दो परमेय संख्याओं के बीच में, टू रैशनल नंबर के बीच में और रैशनल नंबर्स या और जो आपके परमेय संख्याएं होती हैं वो कैसे पता करते हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि दो पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, -3 और 3। इसमें हमें पूर्णांक पता करना है बच्चा। वो तो सर के पास होगा, अगली क्लास में वो आपको दिखाएंगे, वो मेरे पास नहीं है, ठीक है, सर ने मुझे सेंड नहीं किया। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, दो वर्ड आपको ध्यान से देखना है। हमें यहाँ पर पूर्णांक फाइंड आउट करने, क्या, जिसको नहीं पता पूर्णांक का मतलब, इंटीजर्स बताने, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर्स हमें बताने हैं, तो हम एक छोटा सा नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक, ताकि हमें आसानी से पता चल जाए। बीच में क्या होता है बच्चा, 0 नहीं, 3 नहीं होंगे बच्चे, यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर क्या होगा, इस साइड पॉजिटिव नंबर होता है 2 3, ठीक है, और इस साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। -1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे दूर जाएंगे नंबर इंक्रीज करेगा। यहाँ भी नंबर इंक्रीज करता है ना बच्चा, यहाँ भी नंबर इंक्रीज करेगा, लेकिन जितना बड़ा नंबर होगा माइनस साइन के साथ, उसकी वैल्यू या उसका जो फॉर्म होता है उतना ही कम माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा लिख लिया। अब हमें क्या पता करना है, जो -5 है, तो आप सबको दिख रहा है -5 क्या है बच्चा, ये -5 है, ठीक। 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक। अब हमें बताना है इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपको पता है ना, जो प्लस वाले नंबर होते हैं, इस फॉर्म के नंबर होते हैं, उन्हें भी इंटीजर कहते हैं, जो 0 होता है उसको भी इंटीजर कहते हैं, और जो माइनस के नंबर होते हैं उनको भी इंटीजर कहते हैं। अगर इस तरह से है 4/5 है, 9/8 है, तो ये इंटीजर नहीं होते। इस रूप के कोई भी, इस फॉर्म के कोई भी नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। ये जो आपके इस तरह के नंबर होते हैं उनको इंटीजर कहते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो ये देखो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये इन दोनों के बिटवीन देखना है बच्चा, इन दोनों के बीच में देखना है। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, 1 2 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6 और ये वाला 7। तो टोटल कितने नंबर है आपके बच्चे, 7 नंबर, ओके, इतना समझ आया। तो जब भी हमें इंटीजर्स की बात करनी होते हैं, उनके बिटवीन नंबर्स निकालने होते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो हमेशा हम नंबर लाइन का यूज करके निकाल सकते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, इंटीजर्स की। अभी हम रैशनल नंबर्स की बात नहीं करें। इंटीजर्स में हम कभी भी नंबर लाइन का यूज करेंगे और किसी भी 2 इंटीजर्स के बीच के नंबर निकाल सकते हैं। इतना समझ आया बच्चा, जल्दी बताओगे बच्चे, यहाँ इतना समझ आ गया। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। जी एक बार फिर रिपीट कर। देखो क्या बताया था मैंने कि अगर हमें क्या निकालना है, 2 इंटीजर्स हमको दिए गए हैं, ठीक, उनके बीच के नंबर्स निकालने हैं, उनके बीच के जो आपके अंक है वो निकालने, कितने आएंगे, ठीक, उनके बीच के पूर्णांक निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमें आउटर नंबर दिया गया है ना बच्चा, उसमें ही हम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच नंबर लाइन बना लेते हैं। तो ये 5 है, ये 3 है, ठीक, इनको हम क्या करते हैं, एक लाइन में लेते हैं और इनके बीच जो भी नंबर आ रहे हैं वो लिखेंगे। तो -5 से पहले कितना आएगा, -4, फिर क्या आएगा, -3, फिर क्या आएगा, -2, फिर -1 और 0। इसी तरह से आता है ना बच्चा, डिक्रीज करता जाएगा नंबर माइनस के साथ। यहाँ पर हम जैसे जैसे राइट में जाएंगे तो आपका क्या होता है, नंबर इंक्रीज करेगा, लाइक 1 2 3, ठीक है। अब हमें 3 और 5 के बीच के नंबर काउंट करने हैं, जो कि इंटीजर्स हो। तो इंटीजर 0 भी होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो हम इनको काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, चलो ओके। अगर मैं पूछूं आपसे कि 0 और 1 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं बच्चा, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, परमेय संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ पूर्णांक की बात कर रहे हैं।
तो 0 और 1 के बीच में कितने पूर्णांक है? एक भी नहीं। वेरी गुड। देखो अगर हम 0 और 1 की बात करें बच्चे, तो इनके बीच तो कोई नंबर नहीं आ रहा, कोई भी पूर्णांक नहीं आ रहा, तो आप ये कह सकते हो किसी भी क्रमागत, जो क्रमागत नंबर होते हैं, कंजुकेटिव नंबर जो होते हैं, जो लाइन से नंबर आते हैं, उनके बीच में हमेशा 0 पूर्णांक होते हैं। ठीक है, कितने पूर्णांक होते हैं? 0 पूर्णांक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में नंबर नहीं होते, नंबर होते हैं, बस पूर्णांक नहीं होते। या मैं बोलती हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, तो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अब बात आती है कि दो क्रमागत नंबरों के बीच में कौन सा नंबर हो सकता है फिर। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम बात करें किसी भी क्रमागत संख्याओं की, तो उनके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन वो कौन से नंबर होते हैं? वो होती हैं परमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम निकाल के देखेंगे कैसे हम वो रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, 2/5 और 7/5 के बीच में परमेय संख्याएं फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन समझ आया बच्चा? दो संख्याएं दी गई है, p/q के रूप में ये भी है, p/q के रूप में ये भी है, मतलब ये भी एक परमेय संख्या है, ये भी एक परमेय संख्या है, और इनके बीच में बच्चा दीपिका, इनके बीच में हमें क्या निकालना है? परमेय संख्या निकालनी है। तो बच्चा जब भी आपको परमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा जाए, सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है? सबसे पहले ध्यान देना है हर पे। हर मतलब डिनोमिनेटर पे। ठीक, उसको हमेशा सेम होना चाहिए, दोनों संख्याओं का समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रिपीट कर रही हूं मैं बच्चा, ध्यान से सुनना। जब भी हम दो परमेय संख्याओं के बीच में और परमेय संख्या निकालते हैं, कोई भी परमेय संख्या निकालते हैं, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के बीच में हम परमेय संख्या ले रहे हैं, उनका हर या डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम बराबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे। फिलहाल इसमें तो बराबर है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। यहां तक समझ आया बच्चा? क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम लेना है, जिन नंबर्स के बीच में हम नंबर्स फाइंड आउट करें। कौन से नंबर्स? जो आपकी परमेय संख्या है, रैशनल नंबर्स है। ओके, अब हमें क्या करना है? बस जैसे हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स के बीच में निकालते हैं, पूर्णांक के बीच में निकालते हैं, जब आपका हर सेम हो जाए तो वैसे ही संख्या निकालनी है जैसे कि हम किसी भी नेचुरल नंबर में निकालते हैं। कैसे? 2 के बाद क्या आता है बताओ? 2 के बाद क्या आएगा बच्चा? 3। 3 ही आता है ना। अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर लेते या पूर्णांक लेते, 3 आता, तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही लिखते जाएंगे, 3/4, 4/5, 5/5, 6/7, 6/5। ठीक है, ठीक, 7/5 है ही, तो इनके बीच में आपकी कौन कौन सी संख्या आएंगी? ये वाली संख्याएं आएंगी। ठीक, हम चाहें तो इसका परीक्षण भी कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसका हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम डेसिमल में निकालें, ये डेसिमल में कितना होगा? 0.4। ठीक, ये कितना होगा? 0.6। ये कितना होगा? 0.8। ये कितना है? 1। ये 1.2 और ये 1.4। तो देखो 1.4 और 0.4 के बीच में ही आ रहे हैं ना ये। अब सीधा सीधा दिख रहा है, अभी यहाँ नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ तो दिख ही रहा है ना कि ये देखो बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, और ये सबसे छोटा है। तो ये हो गई। ये आपको नहीं करना है, मैं बस आपको डाउट ना हो कि ये सही में बीच में आती है कि नहीं, इसलिए मैं आपको ये डेसिमल फॉर्म में बता रही हूँ, ये दशमलव के फॉर्म में बता रही हूँ कि देखो, ये देखो इन दोनों के बीच में ही आ रही है ना, जो 0.4 है और 1/4 है, इनके बीच में ही ये संख्या। आपको ये नहीं करना है, इतना आप याद रखिएगा, आप ऊपर वाला करके ही छोड़ दे। यहां तक समझ आया बच्चा? अगर यहां तक समझ आया है तो आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। क्वेश्चन क्या है? 9/10। हाँ, दोबारा बता रही हूँ, जिसको समझ आ गया वो क्वेश्चन करेंगे, जिसको नहीं समझ आया बच्चा वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। आपको बताना है मुझे 9/10 और 18/10 में
या फिर जो 9/10 और 18/10 में कितने नंबर आ सकते हैं, हाउ मेनी नंबर विल बी प्रेजेंट बिटवीन दीज टू नंबर, और आपको सेकेंडली मुझे बताना है कि कौन कौन से नंबर आएंगे, विच वन। ओके, दो चीजें हैं, दोनों फाइंड आउट करो, मैं ऊपर वाला समझा रही हूँ। रीना ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जब भी आपको बोला जाए कि टू रैशनल नंबर, दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या फाइंड आउट करो, कितनी भी पूछे, 2, 4, 6, कितनी भी, उसको हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर है, हर है, उसको हमें क्या बनाना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। पर हमारा लक अच्छा था, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, नहीं होता तो फिर कुछ तो करते, लक तो अच्छा बनाना ही है। तो ये आपका क्या हो जाता, ये आपका सेम है, तो ये आपका सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर को हम बिल्कुल छोड़ देंगे, बस हमारा एक काम क्या था, इसको सेम बनाना, सेम बना लिया। अब इस पे फोकस ही नहीं करना, ये हमारे लिए फालतू हो गया। अब हमें क्या इस पे फोकस करना है, आपका न्यूमरेटर, ठीक है, आपका जो अंश है। ठीक, तो अंश में अगर हम 2 की बात करें तो 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद क्या आता है, 5, और 5 के बाद क्या आता है, 6। ठीक है, तो 2 और 7 के बीच में क्या क्या आता है, 3, 4, 5, 6, यही संख्या आती है ना बच्चा, बस यही संख्या लिख देंगे और बटे में सबके 5 लगा दो, यही वो संख्या है जो 2/5 और 7/5 के बीच में आएंगे। समझ आया रही ना? ओके, चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगी जिसका हर सेम नहीं होगा। ओके, ओके बच्चा, ओके, आपको पता है कितने बच्चा, 7 नहीं होगा, कितने नंबर है, कौन कौन से हो वो तो समझ ही आ जाएगा। अब जल्दी से देखेंगे इसको, क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, हर सेम बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना, सेम है, कुछ करना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बस ये जो ऊपर वाला अंश है, न्यूमरेटर है, उसको इंक्रीज करते जाएंगे। राइट, हम नेचुरल नंबर या फिर अभी पूर्णांक में कर रहे थे कि 9 के बाद क्या आएगा, 10, 10 के बाद क्या आएगा, 11, बस आंखें बंद करके नीचे डिनोमिनेटर बनाते जाना, क्योंकि वो तो सेम ही है, कुछ बदलेगा तो है नहीं। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 12/10, ये कितना हो गया, 13/10, ये कितना हो गया, 14/10, 15/10 और 16/10 और 17/10। ओके, तो कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 टोटल नंबर है जो इनके बीच में आएंगे। कौन कौन से नंबर आएंगे, तो 10 से लेकर 17 जो आपके न्यूमरेटर हैं, उन वो वाले नंबर आएंगे। ओके, यहां तक सब क्लियर है बच्चा, आगे बढ़े। ओके, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अब आपका दूसरा तरह का क्वेश्चन आ रहा है। एक बात और आपको देखनी है कि यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, हम कितनी भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, परमेय संख्या निकाल सकते हैं दो संख्याओं के बीच में। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो अलग अलग डिनोमिनेटर का दिया गया, ये 7, ये 3 है, ये 7 है। तो एक तरीका आपका क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपका क्या हो सकता है कि ये जो 7 है और ये जो 3 है, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। हमने आपको क्या बताया था, कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक, तो डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं सेम करने की, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे। देखो आपको याद होगा जब हम इसको जोड़ना पढ़ रहे थे, एडिशन पढ़ रहे थे, तभी तो हम यही करते थे, दोनों का लासा ले लेते थे और बाद में जो आता था वो दोनों का ही तो क्या होता था, हर होता था, सेम हो जाता था। यही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे।
तो 7 का जो है वो क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा। एक कैसी संख्या है ये, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 3 की बात करेंगे, 3 का जो फैक्टर्स होंगे वो 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें बच्चे, तो कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय द 7, कितना, 21। ठीक है, 21 हो जाएगा। अब यहां पर भी हम वही काम करेंगे। अगर हम इसको 21 बना रहे हैं, ठीक, इसको 21 बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 21 में 3 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, 21 बना लिया। अब यहां हमने डिवाइड करा, कितना आया, 7। तो 7 का क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये पे, 35। इतना समझ आया बच्चा, कि अगर हम किसी भी नंबर को, इस नंबर को हम क्या बना रहे, 21 बना रहे हैं, तो ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई होगा, ये भी 7 का मल्टीप्लाई होगा। या फिर आप जैसे एलसीएम करते थे वैसे समझ सकते हो कि अगर हमने यहाँ 21 लिखा, डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा 7, उसका मल्टीप्लाई कहाँ होता है, न्यूमरेटर में होता है। ठीक है, आप सेम यहां पर करेंगे। यहाँ क्या है, इसको हमने बना लिया 21। ठीक, अब जब हम वैसे जोड़ में करते थे, घटाने में करते थे, वही हम करेंगे। तो हमारा जो एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे 7 से, जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे आपके कहां पर, यहाँ पर। ठीक है, न्यूमरेटर में। तो कितना आ गया आपका, 24। अब ये कहाँ है, ये आपका 35 है, ये आपका क्या है, 24 है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में कितने भी नंबर निकाल सकते हैं, क्या होगा, 34, 21, क्योंकि माइनस के नंबर है ना बच्चा, तो हमारे इस तरह से आएंगे। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि एक ही नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन जाए। नाम को ऐसे भी दे सकते हो, बस हमारा नेम जो मेन मोटिव है वो ये है कि ये दोनों नंबर बराबर हो जाए। जैसे भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है, या फिर आपको एक ही नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करके करना है, एलसीएम लेके करना है, कुछ भी, हमारा मेन मोटिव है कि ये दोनों नंबर आपके सेम हो जाए। ओके, अब बचे हुए नंबर इसमें आ जाएंगे। तो हमसे कितना पूछा गया है, हमसे सिर्फ 5 पूछा गया। लिखने को हम और भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 29 आ जाएगा। ये सारे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चा। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ करने को, ट्राई करेंगे, जिसको नहीं आया है वो मुझे बता देगा, तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो, यहाँ पर आप इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करोगे। बच्चे किसी को भी नहीं समझ आया होगा, रिपीट कराना है मुझे बता देना, जिसको समझ आ गया यहाँ पर आप ट्राई करोगे। पूरे मत लिखना, पूरे बहुत नंबर होंगे, कोई भी 5 नंबर मुझे बता देना। या आप सॉर्ट करने के लिए ये भी बता सकते हो कि कितने नंबर आएंगे, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बता दोगी तो मैं समझ जाऊंगी आपने कर लिया। कोई भी 5 नंबर बता देना, या फिर ये बता देना कि कितने नंबर इन दोनों के बिटवीन आ रहे हैं। बच्चे अगर कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो।
ओके, बच्चा सबको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, और जिसे नहीं समझ आया है अभी मैं ये वाला क्वेश्चन बताऊंगी तब भी आप पूछ सकते हो, वरना अभी भी पूछ सकते हो। बाकी बच्चे भी आंसर दो बच्चा। ओके, रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चा, ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी, रिपीट कर देते हो। 33, 27, रुको देखते हैं। तो कर रहे हैं, अभी भी ट्राई करो, आंसर बता देना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको करते हैं हम सेम। ठीक, तो सेम करने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि हम लेंगे दोनों का एलसीएम। तो 7 का तो 7 ही रहेगा, 6 को हम तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं, क्या इसके क्या आएंगे फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाय द 3। अब यहाँ पर हम लेंगे क्या, एलसीएम, जिसे हम लासा भी कहते हैं। तो 7 का तो 7 आ ही जाएगा और 2 और 3 इसका आ जाएगा। तो आपका टोटल कितना आया बच्चा, ये आया 42, 42। अब इसको हम क्या कर देंगे, 42 बना देंगे। इसको भी हम क्या कर देंगे, 42 बना देंगे। इसको 42 बनाने के लिए हमने कितने का गुणा किया, 6 का। तो अगर हम एक संख्या में गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना बच्चा। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हो, वैसे भी समझ सकते हो कि हम क्या करें, इसका हम ले ले, इसको भाग कर दें, किससे, इससे। जितना नंबर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, या फिर आपका जो यहाँ पर अंश है उसमें करेंगे। तो कितना आ गया बच्चा, ये 54, इतना समझ आया। और यहाँ पर अगर हम करेंगे बच्चे तो हम क्या करेंगे, 42 से डिवाइड करेंगे 6 से। बच्चे एक ही बात हुई ना, हमने दोनों में किया तब भी तो वही आया। ठीक, तो कितने कितने बार जाएगा बच्चा, 7, 7 का क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। ठीक, तो कितना आया बच्चा, 21। ठीक, तो ये आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बीच के नंबर लिखने हैं। तो कितने नंबर होंगे, 53 डिवाइड बाई 42, 52 डिवाइड बाई 42, यहाँ पर 51 डिवाइड बाई 42। ये सारे जो नंबर है बच्चा वो इसी के बीच में रहेंगे। बच्चा 56 नहीं आएगा ना, 56 तो कहीं भी नहीं आ रहा, ये इसके बीच के नंबर है। ठीक, अब कितने टोटल नंबर होंगे बच्चा, आपके जो नंबर होंगे वो होंगे 32। 33 नहीं होंगे बच्चे, आपने ये भी ऐड कर लिया। हाँ, तुमने 8 से कर दिया, कोई बात नहीं। वैसे ऊपर के नंबर सही है तुम्हारे, नीचे बस तुमने उससे कर दिया। नहीं, इन दोनों को काउंट नहीं करना ना बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, इतने भी नहीं होंगे। यहाँ पर कितना है, 22 है। तो 52 और 22 को हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। और यहाँ पर कितना आएगा, हाँ सही है, 30। आपका जो आंसर आएगा ना वो आपका 32 आना चाहिए। आपने 33 करा होगा तो इसको भी ऐड कर दिया होगा, 27 तो आएगा ही नहीं। नहीं, 35 भी नहीं आएगा। ये वाले नंबर हमने पूछा है ना, तो आप देखो 22 से स्टार्ट करते हैं। तो 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 32 आएगा। गिन सकते हो आप ऐसे लिख के, पर आएगा वही। इसके बाद 10 नंबर और आएंगे तो 50 पे पहुंच जाएंगे, और फिर 3 और आएंगे तो कितना हो गया, 13। और 13 और 10 ऐड कर दो तो कितना हो गया आपका ये, 23। और फिर यहाँ पे करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 और ऐड करोगे तो ये आएगा 32। 32 ही आएगा बच्चे, इनके बीच में जो नंबर है वो 32 आएंगे। छोटा क्वेश्चन दे, ज्यादा बड़ा हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो छोटा सा होगा। हाँ 32 आएगा बच्चा, 32 ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन करने से पहले एक मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, जिसको इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत आई होगी, आप ये कर।
इनके बीच के नंबर बताओ, 2 नंबर बता दो कोई भी। चलो बच्चों जल्दी करेंगे और इन दोनों के बीच के नंबर बताएंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अभी से कहाँ जा रहे हो गुड नाइट करके? चलिए बताओ, सारे बच्चे बताएंगे और इसका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। ओके, एक ही नंबर आ रहा है तो एक ही बताना है। एक नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है वो नंबर बताएंगे। बचा पूरा लिखो, 11/50। ओके ओके, चलो मैं ये बता देती हूँ फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या बताया, पहले हमें करना है डिनोमिनेटर से। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 भी आपका प्राइम नंबर है और 3 भी, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 5 मल्टीप्लाई बाय द 3 तो कितना हो जाएगा, 15। ये वाला 15 हो गया, ठीक, और ये वाला 15 हो गया। ऊपर देखेंगे तो हमने क्या किया, 15 से 5 3 से डिवाइड करोगे कितना आया, 5। तो हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया, 10। हाँ, नहीं बच्चे अभी इसके और भी टाइप बचे हैं। तो यहाँ देखो थोड़ा लंबा टॉपिक है ये बच्चा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कराएंगे तो कितना होएगा, 15 से 5 से करोगे तो कितना होएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 12। ठीक, ये आपका 10 आ गया था, ये 12 आ गया, तो एक ही नंबर बचा ना बच्चा, 1। ये आपका आंसर है। अब एक और जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपकी एनसीईआरटी में भी है। ये वाले जो क्वेश्चन है बच्चा, ये आपकी बुक में भी है, तो आप ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ देखो बच्चे, अगर आपको कैसे नंबर दिए जाए, आपको नंबर दिए जाए पूर्णांक। क्या नंबर दिए जाए, पूर्णांक नंबर दिए जाए, इंटीजर्स नंबर दिए जाए, और पूछा क्या जाए, परमे संख्याओं के बारे में, ठीक है, या कह लो रैशनल नंबर के बारे में पूछा जाए। तब क्या करना, दे आप पूर्णांक रहे हो और पूछ आप क्या रहे हो, परमे संख्या पूछ रहे हो। इसके लिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि नंबर कितने पूछे गए हैं। ठीक, यहाँ पर कितना पूछा गया बच्चा, 3 नंबर पूछे गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच, वैसे ये दोनों कैसे हैं, क्रमागत है, ठीक, क्रमागत कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच कम से कम 3 का क्या करना है, गैप क्रिएट करना है। ठीक, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जितने नंबर पूछे जाए, जितने का गैप हमें पता करना है, जितना स्थान दोनों में लाना है, उसमें क्या करते हैं, हम एक जोड़ के जो नंबर आएगा, ठीक है, एन वो संख्या है, n+1 से हमें गुणा और भाग करना है। एन वो संख्या है जितनी परमेय संख्याएं पूछी जा रही, तो हम क्या करेंगे बच्चा, 4 से गुणा कर देंगे इस नंबर में और 4 से भाग कर देंगे। भाग का मतलब पता है, बटे में कर देंगे। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है दोनों नंबर में। समझ आया, अगर हमसे 3 नंबर पूछे जाते हैं तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे और दोनों में आपका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला नंबर कितना हो गया बच्चा, 8/4, और ये वाला नंबर कितना हो गया, -4/4। अब देखो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे ना बच्चा। हाँ, बोथ साइड हमें क्या करना है, जितना नंबर हमसे पूछा गया है उसमें 1 ऐड करके ऊपर और नीचे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये सीधा सीधा हो गया, इसका डिनोमिनेटर सेम बन गया और आप इसके बीच में सीधा सीधा नंबर लिख सकते हो। नंबर आ गए 3, यही तो हमसे पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -7/4, -6/4 और -5/4। समझ आया बच्चा, सारे बच्चे आंसर करो बच्चा, समझ आया, नहीं समझ आया तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगी।
ओके, दोबारा बताना। देखो ये वाला सबसे आसान है। जब भी आपको क्या दिया जाए, इंटीजर दिया जाए, इंटीजर मतलब समझ दो, जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं है, सीधे सीधे एक एक नंबर है। ठीक, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमसे जितने नंबर पूछा जाता है, जैसे 3 पूछे गए तो हम एक उसमें बढ़ा देंगे। एक क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें 3 का गैप चाहिए। ठीक, मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 3 का गैप चाहिए। तो अगर आप 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2 का गैप आता है। जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे एक कम का गैप मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को एक बढ़ा के उसका मल्टीप्लाई कहाँ कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ये नंबर क्या आ गया, -8/4। ये क्या आ गया, -4/4। अब देखो ये और ये, इन दोनों नंबर में 3 के गैप्स आ गए ना। कौन कौन से नंबर आएंगे इसके, -7, -6 और -5। तो अब ये डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम ही रहता है, तो ये नंबर उसके बीच में आ जाएंगे। ओके, चल एक क्वेश्चन और मैं करा रही हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे पहले बच्चा, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है। ठीक, हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो आपके इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, उनके बीच में आपको 3 संख्याएं बतानी है। 3 परमे संख्या बतानी है। जल्दी से करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को, फिर हमें एक पोल में भी क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चा। देर आर 2 नंबर्स, 1 इज 0, 1 इज, इसको प्लस कर लो, अच्छा, +1। ठीक है, 0 और +1। यू हैव टू फाइंड आउट 3 नंबर्स। नहीं, 1 2 3 थोड़ी ना होंगे बच्चा, 0 है यहाँ पर, ये 1 है। सही से करो। आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इसमें। अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, वो सोचेंगे। ओके, अगर ये -1 होता तो बिल्कुल सही था, जो कि आपने उसी के हिसाब से आंसर दिया है, तो मैं लो माइनस कर। बच्चा पॉइंट में नहीं बताना, पॉइंट में आंसर नहीं बताना, रैशनल नंबर बताना। मैंने आपको क्या बताया कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, डेसिमल के फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं होते ना। तो डेसिमल तो नहीं आएगा, इसका अपोजिट फॉर्म होता है ना डेसिमल। तो डेसिमल में तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में रखना है, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। और हमको फाइंड आउट भी रैशनल नंबर करना है। ओके, अब ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा। -1 ही था पहले, फिर मैंने प्लस कर दिया। कुछ भी लिख दो, आंसर सही है तुम्हारा। अगर -1 होगा तो माइनस लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आंसर ठीक ही है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा बाकी बच्चे भी जल्दी आंसर दो, हमें एक पोल में भी क्वेश्चन करना है। ओके, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस में आंसर आएगा, और माइनस होगा तो माइनस में आंसर आएगा। दोनों ही करेक्ट है तुम्हारे। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो बच्चा, समझ नहीं आया तो पूछ लो। ये वाला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। देखो हमें क्या करना है, दो हमें इंटीजर्स दिए गए हैं। मैं वही कह रही हूँ, अगर -1 है तो सारे आंसर माइनस में होंगे, अगर +1 है तो सारे आंसर प्लस में होंगे। उस दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो, यहाँ पर क्या है, 1 है, 0 है, यहाँ पर क्या है, -4 है। हमने आपको क्या बताया कि अगर हमें 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इस वाले नंबर में भी करेंगे। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब किसी भी नंबर में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 0/4 ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस होता तो 1/4 हो जाता, और माइनस नहीं है तो आपका क्या होएगा, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या है बच्चा,
सॉरी ये 4/4 है भाई, मैं सोचूं क्या लिख दिया मैंने सॉरी ये 4/4 है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो कौन कौन से नंबर आ गए इसमें -1/4 -2/4। अगर ये माइनस में और प्लस में होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता, कोई अलग अंतर नहीं पड़ता, बस साइन का डिफरेंस आता। और 3/4। इतना समझ आया कि जितने नंबर निकालने हैं उसको, हाँ प्लस हमने इसलिए लिखा है कि अगर हमने यहाँ पर प्लस लिया होता तो प्लस में आता, माइनस लिया होता तो माइनस में आता, और कोई अंतर नहीं आता। ओके बच्चा, सबको समझ आ गया? अभी भी पूछ लो बच्चा, टाइम है, वरना पोल में सबको आंसर सही करना है। ओके देखो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे हमने आपको 3 नंबर पूछे, ठीक, तो आप किससे करोगे 4 से करोगे। अगर हमने 5 नंबर पूछे हैं तो आप किससे करोगे 6 से करोगे। 6 नंबर पूछे हैं तो हम क्या करेंगे 7 से करेंगे। मान लो मैं आपको बता रही हूँ कि 1 और 2 के बीच में 6 नंबर बताओ, ठीक, तो हम क्या करेंगे, सॉरी 5 नंबर बताओ। अगर हमने 5 पूछा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इस नंबर में भी, हाँ, और डिवाइड में भी, इस नंबर में भी और डिवीजन में भी, ठीक। तो ये नंबर क्या बन गया 6/6 और ये नंबर क्या बन गया 12/6, ठीक है। आप इसको इंक्रीज करते जाओ, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 8, और 8 के बाद क्या आएगा 9, और 9 के बाद क्या आएगा 10, और 10 के बाद क्या आएगा 11। ये होगा ना 5 नंबर, 5 नंबर ही तो पूछने थे ना मैं इन दोनों के बीच में, तो ये 5 नंबर हो गए। ओके चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, समझ आ गया ना बच्चे, मोहित समझ आ गया? ओके चलो फिर हम एक पोल कर लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने मैसेज ऑफ कर दिया है बच्चा, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आप देखेंगे जल्दी से, एक सेकेंड। एक सेकेंड बच्चा, क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन है कि आपको बताना है -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर, 5 परमे संख्या, ठीक। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, जो भी आपको इसमें से करेक्ट लगता है, अभी तो फाइंड आउट भी नहीं करना, हल्का सा पता करना है और इसका आंसर हम पोल में देंगे। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, जिसका हो जाए वो आंसर कर सकता है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चा? वेरी गुड बच्चे, आप लोग सही आंसर कर रहे हो, सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके वेरी गुड, अभी तक जिसने आंसर किया है बिल्कुल सही किया, तो बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा आंसर सबको करना है, अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। ओके एक बच्चा और बचा हुआ है, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके चलो मैं ऑफ कर रही हूँ पोल, आप सबने ही आंसर दिया है, मोस्टली बच्चों ने करेक्ट भी दिया है। देखो इस वाले क्वेश्चन में बहुत आसान था, आपको कुछ भी नहीं करना था। देखो पहले से ही दिया गया, मैंने क्या पूछा था 5, तो 5 में हमने आपको क्या बताया था कि हमें एक नंबर बढ़ाना है 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, हाँ आंसर एक था। तो 1 में हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। अब यहाँ देखो किसी के जो भी डिनोमिनेटर है उसमें 6 है ही नहीं, इसमें भी 6 नहीं है, हमें नंबर निकालने ही नहीं थे, यहाँ भी 6 नहीं है। और हमने आपको क्या बताया डिनोमिनेटर सबका सेम होता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर ही सेम नहीं है तो बाकी तो हमें देखना ही नहीं था, ठीक है। चलो तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे आज हम यहीं तक रखेंगे।
नेक्स्ट क्लास में सर ही इसके आगे पढ़ाएंगे, सर आपको होमवर्क भेज देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। और बच्चे वेट करना है, सर को आपसे कुछ बात करनी है तो आप वेट करेंगे। दीपिका